नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले मेरे जो भक्ति काल के 9 क्लास हो चुकी है उनको ज़रूर देखें। आज हम शुरू करेंगे कबीरदास जी को और आदिकाल की जो क्लास हैं उनको भी देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं कबीरदास जी को, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे, संत काव्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी का जन्म है वो 1398 में इनका हुआ और विक्रम संवत 1455 है, यानी आप 57 जोड़ोगे विक्रम संवत आ जाएगा। जन्म स्थान है काशी, वाराणसी, इसको बनारस भी कह देते हैं। 1455 साल गए, चंद्रवार 61 ठे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये देखकर आपको पूछ सकते हैं कि ये जो पंक्ति है वो किस संत के संबंध में है। तो पूरी नहीं देकर इतना भी दे सकते हैं, चंद्रवार 61 है, ये किस संत के जन्म स्थान को प्रदर्शित करता है। मृत्यु काल है वो 1518 है, ये ध्यान रखना आपको। जन्म स्थान है मगहर, गुरु का नाम है रामानंद, पिता का नाम है नीरू, माता का नाम है निम्मा। देखिए मैंने इनके माता पिता पत्नी पुत्र का क्यों है, क्योंकि कबीरदास जी इतने महत्वपूर्ण है कि इनके माता पिता से लेकर गुरु पत्नी पुत्र का नाम पूछा जा सकता है। बाकी संतों का इतना नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने सबको शामिल किया है। पत्नी का नाम है लोई और माता का नाम है नीमा, पिता का नाम है नीरू, पुत्र का नाम है कमाल और पुत्री का नाम है कमाली। कबीरदास जी की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। एक बेमेल दे देंगे, जैसे पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने दिया है? 4 ऑप्शन होंगे, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और कोई अन्य नाम दे देंगे। यहाँ आप कंफ्यूज होंगे, आप पंचमेल खिचड़ी में रामचंद्र शुक्ल कर देंगे, जो कि गलत होगा। पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा है श्याम सुंदर दास ने, ये ध्यान रखना है। और ये परीक्षा के लिए ये जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो जितना भी है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल जी है, उन्होंने कहा सद्दुकड़ी मतलब मिश्रित बहुत सी भाषाओं का मिश्रण, उसको सद्दुकड़ी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को कहा है पंचमेल खिचड़ी, सद्दुकड़ी, भाषा का डिटेक्टर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप सतर्क रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को कहा भाषा के डिटेक्टर, तो ये आप ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख ली कबीर की रचना। कबीर की रचनाओं का संपादन उनके शिष्य धर्मदास ने बिजक नाम से किया। यहाँ से कंफ्यूज आप हो सकते हो, यहाँ कंफ्यूज इसलिए हो सकते हो कि वहाँ दे देंगे बिजक के संपादक हैं, वहाँ पहला नाम देंगे कबीर, दूसरा देंगे धर्मदास, तीसरा देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा देंगे रामचंद्र शुक्ल। यहाँ कंफ्यूज होंगे, कबीर नहीं होगा। कबीर की रचनाओं का संपादक कबीर ने नहीं किया है, बल्कि धर्मदास ने किया है। तो पूछ ले बिजक का संपादक किसने किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए धर्मदास। बिजक 3 भागों में विभाजित बंटी हुई है। पहला जो भाग है साखी है, दूसरा शब्द और तीसरा है रमेणी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों का ध्यान रखना, इन तीनों का। और ये जो बात है ये प्रश्न बनने के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साखी में देखिए 2 आए, जबकि इन दोनों में 2 नहीं है। ये एक तो भेद का पता ये होना चाहिए, दूसरा ये सद्दुकड़ी है, कौन? साखी। जबकि ये दोनों है शब्द और रमेणी। एक तो गे है यानी पद्म है, गीत, जिसको आप गीत भी कह सकते हो, गीत भाषा में जिसमें गीत ले बनती है, ऐसा गे है।
ये वहाँ पद्य लिखा आ सकता है, गीत रूपी लिखा गीत आ सकता है गीत के रूप में। ब्रज भाषा है और पूर्वीपन है। तो आपको दे सकते हैं कि बिज्जक के कौन सा भाग पर पूर्वीपना का प्रभाव है या पूर्वीपना का प्रभाव नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जो साखी है वो दोंग में और सद्दुकड़ी भाषा है। सद्दुकड़ी मतलब मिश्रित। तो ये जो भेद है ये आपको वेरी वेरी बिज्जक से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो यहाँ तक। ये शबद और रमेणी में ब्रज भाषा है। शबद और रमेणी गे पद में लिखी गई है। शबद में रमेणी में पूरीपन का प्रभाव जो ऊपर आप पढ़ चुके हो। साकी इसमें सामाजिक धार्मिक पाखंड व आडम्बरों का विरोध, खंडन मंडन और सांप्रदायिक शिक्षा यानी मिलजुल करने की जानकारी मिलती है। ये पूरा कथन देखकर पूछा जा सकता है कि ये बात किस भाग का भाग है, बिज्जक की किस भाग का कि ये है या किस भाग में है। तो साक्य आप ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि शब्द रमेणी, इसमें आध्यात्मिक साधना, रहस्य, प्रेम, विरह एवं मिलन का मार्मिक चित्रण मिलता है। तो पूछ सकते हैं आध्यात्मिक साधना, रहस्य और प्रेम विरह का मिलन मार्मिक चित्रण मिलता है या नहीं मिलता। ऐसा देकर उत्तर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो इसकी बीजक रचना है वेरी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है। और चौथी बात है ये भी प्रश्न बन सकता है इसमें से भी, ये भी ध्यान रखो। कबीर जी को जानने के स्रोत है नाबादास है भक्तमाल, अनंतदास है कबीर परचई, गुरु अर्जुन दास है गुरु ग्रंथ साहब। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी को जानने का कौन सा स्रोत है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कबीर जी को जानने का कौन सा एक स्रोत नहीं है। तो तीन तो ये दे देंगी और चौथा कोई नाम और दे देगा और पूछ लेंगे। तो जानने के स्रोत है ये ध्यान रखना। एक तो नाबादास के भक्तमाल में कबीर जी की जानकारी मिलती है। दूसरी है अनंतदास कबीर परचई, या आपको ऐसे पूछ सकते हैं कबीर परचई के रचनाकार कौन है। तो आपका उत्तर होना चाहिए अनंतदास और गुरु ग्रंथ साहिब अर्जुन दास ने संपादित की। और आगे जो बात है वो ये भी इम्पोर्टेंट है, सिकंदर लोदी के समकालीन थी। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आप, बड़ा ही शानदार प्रश्न बनाया जा सकता है। सिकंदर लोदी, दूसरा कोई नाम और दे देंगे। तो ये आप ध्यान रखना है। कबीरदास जी के संबंध में चर्चित कथन है, ये तो आप ध्यान रखना। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यहाँ आपको बाबर पता नहीं और कई नाम दे देंगे, तो आप सिकंदर लोदी रट लो आप। तो ये ध्यान रखो आप कबीरदास जी के समकालीन। कबीरदास के संबंध में विद्वानों के चर्चित कथन, ज़्यादातर इसमें रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है और ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये इतने शामिल किए। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों की। यानी इन्होंने कहा है कि भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, लेकिन कर्म की दशा वही है जो नाथपंथियों में है। यानी नाथपंथियों ने जिस तरह का काव्य लिखा है उससे ज़्यादा भेद अंतर नहीं है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, दूसरा कथन देखिए, भाषा बहुत परिष्कृत है। कबीरदास जी के बारे में कहते हैं कि भाषा तो इनकी बहुत परिष्कृत है और परिमार्जित न हो भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। इनका कहना है भाषा तो उतनी परिष्कृत और परिमार्जित नहीं है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही शानदार इन्होंने लिखा है, चमत्कार है। प्रतिभा यहाँ से अलग से पूछा जा सकता है इतना सा कि प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। तो पूछा जा सकता है ये कथन किस संत के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला देखिए तीसरा, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सूफियों में जो प्रेम तत्व है सूफियों से जो प्रेम तत्व है उन्होंने लिया, वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासना ग्रस्त हुआ हो, यानी कामना से ग्रस्त रहा हो, भले सूफियों से प्रेम तत्व है संतों ने लिया या आप कह सकते हो कबीरदास जी ने लिया है, लेकिन काम वासना ग्रस्त रहा हो सूफियों में, लेकिन निर्गुण पंथ में अविकृत रहा, ये निस्संदेह प्रशंसा की बात है। बहुत ही शानदार कथन ये बन सकता है। अगला देखिए चौथा,
चौथे में देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का चौथा जो है, इसमें देखिए आप, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये कथन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं ये किसके संबंध में है, तो ये कबीरदास जी के संबंध में, या पूछ सकते हैं ये किस विद्वान ने कहा है ये कथन। उसमें नाम होगा आपका शुक्ल जी को तो होगा ही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके अलावा और नाम दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। रामचंद्र शुक्ल। अगला देखिए, अगला कथन पांचवा, ये कहते हैं निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लगा, छोटा सा कथन है, पूछने भी सुविधा रहेगी और बहुत ही शानदार ये कथन है। रामचंद्र शुक्ला का अगला कथन देखिए, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों की भावात्मक रहस्यवाद, हठयोग के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव से अहिंसा तथा प्रतिपदा का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये भी पूछा सकता है ये कथन किस विद्वान का है, तो आपको ध्यान रखना है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी कहते अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम उन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और नहीं एकेश्वरवादी, दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी का अगला कथन, इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, यानी इन्होंने कहा है कि जो कबीरदास जी की रचनाएं हैं वो साहित्यिक कोटि में नहीं आती, ऐसा इनका मानना है। फुटकल दोहा या पद्यों के रूप में है जिसकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित ऊट पटांग है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ वो दे देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, दूसरा कोई नाम दे देंगे, बच्चन सिंह दे देंगे, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है वेरी इंपॉर्टेंट है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक यानी रजिस्टेड है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी से अलग जाकर अगर पूछे तो बच्चन सिंह जी के कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान अपना रखते हैं। ये अगला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में लगा दो, कबीर हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृत है, तो पूछ सकते हैं कि कबीर हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृता है, ये कथन किसका है। सबसे पहले होगा रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह और रामविलास शर्मा, या कुछ नाम दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है और ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। अब बात करेंगे कबीरदास जी की चर्चित पंक्तियाँ। मैंने वही पंक्तियाँ शामिल की है जो ज़्यादा चर्चित है, वैसे इनकी 50-60 क्या किताबें मिल जाएगी इनकी पंक्तियों की, लेकिन मैंने वही पंक्तियाँ ली है जो पूर्व की परीक्षा में पूछी गई या पूछी जाने की संभावना है। कबीर की चर्चित पंक्तियाँ हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, ऐसा लगता है कि ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, लेकिन नहीं, ये कबीरदास जी की पंक्ति है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। झिलमिल झगड़ा झुलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके काल पुरख कौन कावे साहू, तो ये भी कंफ्यूज करने वाली पंक्ति है। गोरख नामायन, आपको ऐसा लग सकता है कि ये तुलसीदास जी की या गोरखनाथ जी की पंक्ति होगी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हर पंक्ति ये जो अभी आपके राजस्थान सेट का एग्ज़ाम उसमें पूछा था शायद, या अन्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा गया है पहले। संस्कृत किरत है कूप जल, संस्कृत क्या है कूप जल, भाका बहता नीर, हिंदी के लिए है कि भाका बहता नीर, तो ये पंक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही ना हाथ, यानी कलम के हाथ ही नहीं लगाया, कागज़ को मैंने छुआ नहीं है। रस गगन गुफा अजर झरे, ये भी छोटी सी पंक्ति जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी रखती है। सूर समान चंद दुहू किया घर एक, ये भी आपको ध्यान रखना है। कबीरदास जी के बारे में कुछ और विद्वान हैं, उन्होंने भी कुछ पंक्तियाँ की और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट मान लो आप, इसको इंपॉर्टेंट में लगा दो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ना नारद ना
नारद तब तब रोई पुकारा, एक जुल्हे से मैं हरा। ये पंक्ति देकर पूछ सकते हैं। तो ये पंक्ति है जायसी की। पहली बात ये ध्यान रखनी, ये कही किसके संबंध में? कबीरदास जी के बारे में। जायसी ने कहा है कि ना नारद तब रोई पुकारा, एक जुलाई से मैं हरा। ये जायसी की पंक्ति है। ये कबीरदास जी के संबंध में कही गई पंक्ति है। दूसरी देखो, ये दादू दयाल की पंक्ति है और कबीरदास जी के बारे में कही है। क्या कहा है? अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लग रहा है ये पंक्ति कबीर की है, नाम आया ना कबीर, लेकिन नहीं, ये पंक्ति दादू दयाल जी की है और ये कबीरदास जी के बारे में कही गई बात है। अगला देखो, ये भी दादू दयाल जी की ही पंक्ति है। निर्गुण ब्रह्म को किया समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों पंक्तियों का वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आप। ये आगे देखो, कुछ पंक्तियाँ और है, कुछ विशेषता है कबीर की कविता की। कबीर की कविता अद्वैतवादी विचारधारा दर्शन से प्रभावित है। ये पहली बात ध्यान रखना है, अद्वैतवादी विचार। कबीर की कविता प्रतिमूलात्मक जीवन अभिव्यक्ति है। कबीर की कविता में भावात्मक, साधनात्मक, रहस्यवाद दोनों व्यंजित है, लेकिन साधनात्मक रहस्यवादी अभिव्यक्ति ज़्यादा मिलती है। ये ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं ये पंक्तियाँ देकर। इनकी कविता में प्रत्येक योजना, बिंब, धर्मिता, नाम, सौंदर्य का गुण विद्यमान है। व्यंजना सौंदर्य अद्भुत है, जैसे हंस को जीवात्मा का प्रतीक, कस्तूरी मृग का संसारी अज्ञानता का प्रतीक बनाई है। तो ये इसमें बताया है कि कबीर की जो पंक्तियाँ हैं उनमें प्रतीकों का बड़ा प्रयोग किया गया है। तो एक कोई ऑप्शन अलग दे देंगे और बाकी की 4 ऑप्शन कबीर जी के संबंध में दे देंगे। कौन सी विशेषता नहीं है, तो सारी विशेषता आपको ध्यान रखनी है। 5वीं देखो, कबीर ज्ञान कांड के समर्थक हैं। तीर्थटन एवं मूर्ति पूजा, मजार पूजन आदि का विरोध करते हैं। 6ठी देखो, नाथ संस्कारों प्रभाव से नारी का विरोध करते हैं। यानी कबीर नारी के विरोधी नहीं है, लेकिन नाथों का जहाँ प्रभाव है वहाँ नारी का विरोध कर देते हैं। 7वां देखिए, कबीर की उलट वासियों में अद्भुत रस प्रधान है, यानी संध्या भाषा का प्रयोग बड़ा मिलता है इनकी। 8वें देखिए, 8वां, कबीर की कविता जातीय पाति वर्ण भेद का विरोध कर विश्व मानवतावादी धर्म को रूपांतरित करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है विशेषता, 1-2 बार ज़रूर देखें और पूरी वीडियो बहुत ही शानदार। आगे देखिए, कबीर के काव्य का प्रभाव, रामानंद से राम नाम लिया, वैष्णव जो है संप्रदाय दया भाव लिया, अहिंसा ली, नाथ पंथ से अंत साधनात्मक रहस्यवाद की भावना। वेरी इंपॉर्टेंट। हठयोग भी नाथों से लिया है, कि कबीरदास जी की जो काव्य में हठयोग की बात मिलती है, कुंडलिनी योग, श्रेय साधना, ये भी सब नाथों से लिया है। तो पहले मेरे एक वीडियो है कि जो संतों पर अन्य संप्रदाय का प्रभाव, तो वो ज़रूर देखिए। और कबीरदास जी के संबंध में है कि इनके काव्य पर जो प्रभाव है दूसरे संप्रदाय का, तो ये भी देख लीजिए आप। शंकराचार्य सिंह ने एक तो मायावाद का विरोध है वो लिया, एक अद्वैतवाद है, और अगर शंकराचार्य है तो शंकराचार्य नहीं, आप वेदांतों से ये लिया गया है। इस्लाम से उन्होंने एकेश्वरवाद लिया। जो एकेश्वरवाद का समर्थन मिलता है उसका प्रभाव इस्लाम यानी सूफियों से है। मूर्ति पूजा का विरोध, तीर्थ व्रतों का विरोध, ये सब इस्लाम से लिया है। तो ये ध्यान रखना है कि इस्लाम से क्या क्या लिया है। एक तो एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध, तीर्थ और व्रतों का विरोध, ये सब इस्लाम से कबीरदास जी ने ग्रहण किया। ये लास्ट तथ्य एक और अन्य तथ्य, तो ये भी आप चलिए देख लीजिए। चंद्रवार एक ठाठ है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये पंक्ति कबीर के जन्म की ओर संकेत करती है। तो प्यारे मित्रों, ये जो वीडियो है उसको 1-2 बार ज़रूर देखिए। एक एक पंक्ति इम्पोर्टेंट है। आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में भले आप पढ़ते होंगे, बड़े बड़े विद्वानों की वीडियो देखते होंगे, लेकिन मेरा वीडियो काफ़ी मेहनत और प्रमाणिक बुकों से बनाया गया है ये क्लास। तो इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं और 1-2 बार देखिए ज़रूर। पूर्व के पेपरों में इनमें से आए हैं और आगे भी आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे भी आगे अभिप्रेरणा मिले, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। आगे मैं और वीडियो बनाता रहूंगा और पहले की वीडियो ज़रूर देखें।
इसी के साथ मैं इस क्लास को अब देता हूँ विराम और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद प्यारे मित्रों।